अब हमें ये समझना बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि 2n और n2 में क्या डिफरेंस होता है। 2n और n2 में क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ हम बता रहे हैं 2n मीन्स 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। क्या बोलेंगे हम यहाँ? 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। और यहाँ क्या है? यहाँ हम बोलेंगे 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग 2 एटम्स। ये डिफरेंस है, इसका एग्जाम में जरूर आता है ये, कि इसके बीच डिफरेंस आपको बताना रहेगा। तो 2n सुनिए, 2n का मतलब क्या हुआ? 2 सेपरेट एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। और यहाँ क्या हुआ? 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग 2 एटम्स। ठीक है। अब हम बात करें 2H2O, तो ये क्या है? हम यहाँ बताएंगे कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। क्या बोलेंगे इसमें? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। हाँ, और इसमें जो है इसमें कितने एटम्स हुए? तो आप बोलेंगे 2 to the 4। हाइड्रोजन के कितने एटम्स हुए? 2 to the 4। और ऑक्सीजन के कितने एटम्स हुए? 2। ठीक है, क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट टॉपिक है सिंपल आयंस एंड कंपाउंड आयंस। आप सिंपल आयंस और कंपाउंड आयंस से क्या समझते हैं? सिंपल आयंस को हम मोनो एटॉमिक आयंस भी बोलते हैं, कंपाउंड आयंस को हम पॉलीटॉमिक आयंस बोलते हैं। अब वो आयंस जो कि एक सिंगल एटम के ऊपर कोई चार्ज बनाता है, एक सिंगल एटम, फॉर एग्जाम्पल सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये सब क्या है? ये सब सिंगल एटम है। और इनके ऊपर जो चार्ज आता है, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल आयंस और मोनो एटॉमिक आयंस। मोनो मतलब सिंगल, मोनो मतलब सिंगल। ठीक है, सिंगल, यहाँ एटम की बात हो रही है, आप मोनो इसको मत मानने लगेगा आयंस को, यहाँ एटम्स की बात हो रही है। सोडियम के ऊपर एक चार्ज है तो वो मोनोएटॉमिक हुआ। क्यों? क्योंकि सोडियम एक सिंगल एटम है, मैग्नीशियम एक सिंगल एटम है, एल्यूमिनियम एक सिंगल एटम है, ऑक्सीजन एक सिंगल एटम है, एंड क्लोरीन एक सिंगल एटम है। ठीक है, उसके ऊपर जो भी चार्ज रहे उससे भी मतलब नहीं है, एटम्स हैं, सिंगल सिंगल। हमें मतलब यहाँ एग्जैक्टली किससे है? एटम से। और आयंस, उस पर जो भी चार्ज है उससे में कोई मतलब नहीं है, चाहे वो +3 हो, चाहे वो -2 हो, कुछ भी हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं those ions which are formed from groups of joint atoms are called compound ions और polyatomic ions। यानी कि वो ions जो क्या करते हैं? एटम्स के साथ मिलकर कंपाउंड बनाते हैं। तो देखो, नाइट्रोजन यहाँ है, हाइड्रोजन के 4 एटम्स है, कार्बन है, ऑक्सीजन के 3 एटम्स है, सल्फर है, ऑक्सीजन के 4 एटम्स है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन के 3 एटम्स है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। मींस यहाँ सिंगल एलिमेंट या सिंगल एटम आपको कहीं दिख रहा है? नहीं ना, यहाँ क्या दिख रहा है? कंपाउंड दिख रहा है। तो कंपाउंड के ऊपर जब कोई चार्ज आता है, चाहे वो -2 हो, चाहे वो +1 हो, जो भी चार्ज हो, उसको हम क्या बोलते हैं? क्योंकि कंपाउंड के ऊपर चार्ज है ना, तो हम बोलेंगे कंपाउंड आयंस और पॉलीएटॉमिक आयंस। तो पॉली मतलब क्या हुआ? कि एक से ज्यादा एटम्स कंबाइन कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे पॉलीएटॉमिक आयंस। ठीक है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है एनसीईआरटी का पेज नंबर 37 खोलिए आप, और उसमें एनिक कंपाउंड्स जो है हमें बताने रहेंगे। उसके लिए हमें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, आपका एक चार्ट बना हुआ है जिसपे क्या लिखा है? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के सिंबल्स हैं, तब उस पे कितना चार्ज होता है, यानी कि आयंस कितने हैं। तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा, तभी आपसे ये सॉल्व हो पाएगा। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल सोडियम की बात करें, आपको बनाना है कंपाउंड, सबसे पहले एनिक कंपाउंड होता क्या है? The compounds which are made up of ions, वो compounds जो आयन से मिलकर बने होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन से मिलकर बने होते हैं, उसको हम बोलते हैं एनिक कंपाउंड्स। फॉर एग्जाम्पल NaCl, KCl, NH4Cl मीन्स सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। कैसे बनता है? तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ आपके लिए। सोडियम जो है, सोडियम, क्योंकि मुझे तो याद है तो आप लोगों को तो याद करना पड़ेगा। सोडियम के ऊपर कितना चार्ज होता है? +1। क्लोरीन के ऊपर चार्ज होता है -1। क्रिस्टॉस करेंगे तो क्या होगा? कट जाएगा। फॉर्मूला बना हमारा, क्या फॉर्मूला बना? NaCl। ठीक है। पोटेशियम क्लोराइड, तो K, पोटेशियम क्लोराइड मीन्स क्लोरीन, चार्ज होता है पोटेशियम के ऊपर +1, क्लोरीन के ऊपर -1। क्रिस्टॉस करेंगे तो कट जाएगा, क्या बनेगा? KCl। ठीक है। अच्छा, ये हमेशा याद रखिएगा कि जो मेटल्स होते हैं, वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड रहेंगे। देखिए, सोडियम लेफ्ट हैंड साइड है, तो क्लोरीन नॉन मेटल है, वो राइट हैंड साइड है। पोटेशियम मेटल है, वो भी वो लेफ्ट हैंड साइड रहेगा। क्लोराइड जो है यानी क्लोरीन, वो राइट हैंड साइड रहेगा। अमोनियम पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होगा? ये लेफ्ट साइड में रहेगा, क्लोरीन राइट साइड में रहेगा। मैग्नीशियम मेटल है,
लेफ्ट साइड में रहेगा, क्लोरीन राइट साइड में रहेगा। तो देखिए अब इसमें अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम मतलब NH4, आपने बुक में देखिए NH4 होता है +1, क्लोरीन होता है -1, क्रिस क्रॉस किया, कट गया, क्या बनेगा NH4Cl। मैग्नीशियम क्लोराइड Mg, क्लोरीन के ऊपर चार्ज होता है, मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज होता है +2, क्लोरीन के ऊपर चार्ज होता है -1, क्रिस क्रॉस किया। तो मैग्नीशियम के ऊपर जब हम चार्ज की कोई वैल्यू नहीं है, कोई पॉजिटिव नेगेटिव कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये मैग्नीशियम के पास 1 गया, तो मैग्नीशियम के पास 1 गया, तो 1 तो हम कुछ लिखते ही है 1 के लिए। क्लोरीन के पास क्या गया 2, देखिए क्लोरीन के पास क्या गया 2, तो यहाँ Cl2 हो जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। यहाँ क्या हुआ था 1 कट गया, तो आयनिक कंपाउंड न्यूट्रल, ये भी आयनिक कंपाउंड न्यूट्रल, ये भी सब न्यूट्रल हो जाते हैं, नो डाउट सब न्यूट्रल हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ 2 था, अभी ऐसे एग्जांपल सॉल्व करवाती हूँ तब और क्लियर हो जाएगा। यहाँ 2 था तो कहा किसके पास जाएगा, क्लोरीन के पास जाएगा, तो यहाँ 2 हो जाएगा, तो MgCl2। और क्वेश्चंस करते हैं इस पे। अब हाइड्रोजन क्लोराइड है, तो हाइड्रोजन के पास देखिए पेज नंबर 37 में +1 चार्ज होता है, क्लोरीन के पास -1, वही क्रिस क्रॉस किया, तो क्या हो जाएगा HCl कंपाउंड बन गया, आयनिक कंपाउंड। हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन के पास +1, सल्फाइड के पास -2, क्रिस क्रॉस किया, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा H के पास कितने ये बेसिकली सल्फर की क्या है, चार्ज है इसके ऊपर, तो 2 किसके नीचे रहेगा, ये ऊपर नहीं लिखना रहेगा हमको, ये हमेशा हमको नीचे लिखना रहेगा, H2S लिखेंगे हम। कार्बन टेट्राक्लोराइड 4 वैलेंसी होती है, क्लोरीन 1, क्रिस क्रॉस किया, तो क्या हो जाएगा C के पास 1 जाएगा, कोई मतलब नहीं है, क्लोरीन के पास 4 जाएगा, तो ये हो गया कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्रा मतलब 4, तो कार्बन कितने, ये कार्बन एक, टेट्राक्लोराइड मतलब 4 क्लोरीन एटम्स, तो CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बात करें तो एल्यूमिनियम के ऊपर +3 चार्ज होता है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है, क्रिस क्रॉस किया, क्या हो जाएगा Al के पास क्या जाएगा Al2, ऑक्सीजन के पास क्या जाएगा 3, तो Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, और क्वेश्चंस करते हैं इस पर। अब देखिए ये है सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट का मतलब सोडियम के ऊपर वही +1 चार्ज रहेगा, नाइट्रेट का होता है NO3, क्या सिंबल है NO3, चार्ज -1, क्रिस क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा NaNO3। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम का कितना होता है +2, हाइड्रोक्साइड मतलब OH होता है -1, क्रिस क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, कैल्शियम के पास कितने गए 1, कोई मतलब नहीं है, OH के पास कितने गए 2। अब आप बोलेंगे कि ये ब्रैकेट क्यों लगा है, ये ब्रैकेट इसलिए लगा है क्योंकि ऑक्सीजन एक अलग एटम है, हाइड्रोजन एक अलग एटम है, इन दोनों एटम की बात हो रही है कि बेसिकली किस पे हम ये थोड़ी लिखेंगे कि मान लीजिए मैं ऐसे लिखूं कि CaO2H, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, या फिर CaOH2, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें तो OH दोनों पे दिखाना है ना 2, हमें ये जो 2 है ये दोनों पे दिखाना है, ये OH2, इसका मतलब क्या हुआ ऑक्सीजन भी 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है। ठीक है, अब आगे बात सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कितना होता है Na+1, कार्बोनेट होता है -2, क्रिस क्रॉस किया क्या हो जाएगा Na2CO3, Na2CO3 प्लस माइनस कटा, तो Na के पास क्या जाएगा 2, कार्बन के पास 1, कोई मतलब नहीं है 1, तो Na2CO3। अमोनियम सल्फेट NH4 सल्फेट SO4, अमोनियम के ऊपर +1 चार्ज, सल्फेट के ऊपर -2 चार्ज, क्रिस क्रॉस करेंगे, अब देखिए प्लस माइनस कर दिया, NH4 NH4 2 है, तो हमको पूरा अमोनियम के ऊपर के नीचे 2 लगाना रहेगा, और सल्फेट SO4 है 1, तो कोई मतलब नहीं है, तो SO4 क्या हो जाएगा NH4 होल ट्वाइस SO4, ये आपका हो गया अमोनियम सल्फेट। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा ये सब।